अस्सलामुअलैकुम, उम्मे मोहम्मद किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बखैरियत और आफियत होंगे। टुडे आई एम मेकिंग शलजम गोश्त। ये रेसिपी आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप अपनी सर्दियों को एंजॉय करेंगे। सर्दियों की ये बेहतरीन सब्ज़ी होती है जो बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप ऑयल ले लिया और उसके अंदर हमने 2 अनियन मीडियम साइज़ ऐड कर दी। देन हमने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाए। जब अनियन गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें 1 kg बीफ ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके हमने इसको 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है ताकि बीफ की स्मेल निकल जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून और नमक ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। और आप अपने जायके के हिसाब से जितना चाहें शामिल कर सकते हैं। फिर इनको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसकी हम भुनाई कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अनियन मीडियम साइज़, 3 मीडियम टमाटोज़ और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जब इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी और लहसुन अदरक की स्मेल निकल जाएगी और फिर अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 ग्लास ऑफ वाटर। अब पैन को कवर कर देंगे और इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि मीट अच्छे से टेंडर ना हो जाए। चलिए अब हम अपनी सब्ज़ी रेडी कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं शलजम 1/2 kg और इन शलजम को जो है वो मैंने स्क्रैच कर लिया है। आप चाहें तो पील भी कर सकते हैं। और पील करने के बाद इसको 4 टुकड़ों में काट के ऐसे हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। और कट्स क्यों लगाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि ये सब्ज़ी जो है वो मूली की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, तो इसके अंदर स्लाइटली बिटर सा टेस्ट होता है। तो जब हम इसको नमक लगा कर रखेंगे, अभी देखिए मैंने यहाँ कट्स लगा लिए हैं, इस तरह अपने कट्स लगाने हैं पूरी सब्ज़ी में। और फिर हमने इसको नमक लगा के रख देना है आधे घंटे के लिए। जब हम आधे घंटे के लिए नमक लगा के इसको रख देंगे तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका जो कड़वा सा पानी होता है वो निकल जाएगा और फिर इसके अंदर जो एक बिटर टेस्ट होता है वो नहीं आएगा जब हम खाना बनाएंगे। तो देखिए ये पानी कैसे, जो कड़वा पानी था वो निकल गया है। तो अब हम इसको, क्योंकि इसके अंदर नमक था, तो हम इसको 3 से 4 दफ़ा बहुत अच्छे से हाथों से मल के अच्छे से इसको धो लेंगे ताकि जो नमक है वो हमारी सब्ज़ी से निकल जाए। अगर हम अच्छे से नहीं धोएंगे तो हमारे सालन में जो है वो नमक तेज़ हो जाएगा जिससे हमारा सालन ख़राब हो सकता है। तो देखिए अब मीट जो है वो अच्छे से गल गया है। अभी आप देखिए कि पानी भी खुश्क हो गया है और जो हमने इसके अंदर प्याज और टमाटर डाले थे वो भी मैश हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये शलजम। और शलजम ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर जब देखेंगे कि मसाला अच्छे से भुन गया है तो हम 1.5 कप वाटर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे। जब शलजम अच्छे से गल जाएंगे तो हम उसके अंदर जो है वो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे और फिर धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि ग्रीन चिलीज़ और जो हमने कोरिएंडर ऐड किया है उसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए। लीजिए अब तैयार है शलजम गोश्त। खाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। किचन की और भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए उम्मे मोहम्मद किचन कुकिंग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।